फिल्म की शुरुआत फ्यूचर में होती है, जहां दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है। हम पॉल को देखते हैं जो जरूरी सामान इकट्ठा कर रहा है ताकि वह उस बर्बाद शहर से निकल सके जहां वह रहता है। अचानक उसे अलार्म की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत सामान उठाकर भागने लगता है। वो बहुत सावधानी से चलता है क्योंकि जमीन हर जगह बॉम्ब से भरी हुई है। फिर वह एक खाली घर में घुसता है और अपने दोनों बच्चों को उठाता है जिन्हें उसने वहां छुपा रखा था। इसके बाद वह जल्दी से वहां से निकल जाता है। 15 साल बाद पॉल अपने ट्विन बेटों जोसेफ और टॉम के साथ दिखाई देता है। दोनों ट्विन्स होने के बावजूद स्वभाव में बिल्कुल अलग हैं। जोसेफ शांत और आज्ञाकारी है, जबकि टॉम जिद्दी है और हमेशा अपनी मर्जी से काम करता है। उनकी जिंदगी एक बोरिंग रूटीन में चल रही है। दिन भर वो खाना और जरूरी सामान जुटाते हैं और शाम होते ही घर लौटकर दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही सूरज ढलता है, जमीन के नीचे से खतरनाक क्रीचर्स बाहर आते हैं और इंसानों पर हमला करते हैं। एक दिन अंधेरा होने वाला था, लेकिन टॉम अभी तक घर नहीं लौटा था। पॉल घबरा जाता है क्योंकि उसने उसे पहले ही समय पर लौटने के लिए कहा था। थोड़ी देर बाद टॉम घर पहुंचता है। पॉल गुस्से में उससे पूछता है कि वो कहाँ था। टॉम बताता है कि वो पड़ोसन रोजी और उसके परिवार की फार्म में मदद कर रहा था। इसके बाद वो सब अंदर आते हैं, दरवाजे बंद करते हैं और साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाने के दौरान पॉल फिर से टॉम को डांटता है कि अगर वो दोबारा देर से आया तो उसे घर में ही बंद कर दिया जाएगा। तभी जोसेफ उसे छेड़ते हुए कहता है कि टॉम रोजी से नहीं बल्कि उसकी बेटी शार्लेट से मिलने जाता है। ये सुनकर टॉम नाराज हो जाता है और जोसेफ से लड़ने लगता है। पॉल बीच में आकर दोनों को अलग करता है और सख्ती से समझाता है कि उन्हें समझदारी से बिहेव करना होगा, वरना सजा मिलेगी। कुछ देर बाद उनका कुत्ता जमीन खुरचने लगता है, जिससे सबको खतरे का एहसास हो जाता है। वो तुरंत बंकर में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक क्रीचर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। पॉल और टॉम मिलकर दरवाजे को पकड़कर रखते हैं जब तक कि क्रीचर थककर वापस नहीं चला जाता। इसके बाद टॉम गुस्से में जोसेफ पर चिल्लाता है कि उसने मदद क्यों नहीं की। जोसेफ शांत रहते हुए बताता है कि वो क्रीचर के हमलों को ऑब्जर्व कर रहा था ताकि उसके बिहेवियर को समझ सके। वो बताता है कि क्रीचर ने 3 बार हमला किया था, पहली बार 20 सेकंड्स तक, दूसरी बार 10 सेकंड्स तक और तीसरी बार सिर्फ 1 सेकंड के लिए। सुबह जब वो बाहर निकलते हैं तो दरवाजे पर गहरे निशान देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि दरवाजा लगभग टूट चुका था। उन्हें समझ आता है कि क्रीचर हर दिन और ज्यादा ताकत से हमला कर रहा है। इसके बाद पॉल अपने बेटों को लेकर जंगल जाता है ताकि लकड़ी लाकर नया दरवाजा बनाया जा सके। वापस आकर वो काम शुरू करते हैं, लेकिन पॉल नोटिस करता है कि जोसेफ काम नहीं कर रहा है। पूछने पर जोसेफ बताता है कि वो गाड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर वो यहाँ से भाग सके। इसी दौरान पॉल गाड़ी के पास आता है। वो जोसेफ की मेहनत देखकर खुश होता है और कहता है कि अब बस थोड़ा काम ही बाकी है। फिर पॉल कुछ चीजें ठीक करता है और गाड़ी चालू हो जाती है। ये देखकर जोसेफ बहुत खुश हो जाता है। शाम को पॉल अपने दोनों बेटों के साथ गाड़ी लेकर निकलता है। वो जोसेफ से कहता है कि वही गाड़ी चलाए ताकि वो ड्राइविंग सीख सके। जोसेफ घबरा जाता है और शुरुआत में गाड़ी ठीक से नहीं चला पाता, जिस पर टॉम उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन पॉल उसे हिम्मत देता है और कहता है कि टॉम को इग्नोर करे और पूरा ध्यान ड्राइविंग पर लगाए। धीरे धीरे जोसेफ संभल जाता है और आखिर में गाड़ी चलाना सीख लेता है। घर लौटते समय पॉल को याद आता है कि खिड़कियां ठीक करने के लिए लकड़ी और कुछ सामान चाहिए। वो दोनों बेटों को ये सामान लेने भेजता है। टॉम जाने से मना करता है और रोजी के फार्म जाने की बात करता है, लेकिन पॉल उसे मजबूर करता है कि वो जोसेफ के साथ ही जाए। दोनों निकलते हैं, लेकिन रास्ते में टॉम गाड़ी से उतर जाता है। वह जोसेफ से कहता है कि वह अकेले चला जाए और खुद शार्लेट से मिलने जाएगा। वह वादा करता है कि सूरज ढलने से पहले वापस आ जाएगा और जोसेफ से कहता है कि इस बारे में डैड को न बताए। इसी समय पॉल झरने के पास बैठा होता है और उसे एक अजीब सा गड्ढा दिखाई देता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देता है। दूसरी तरफ जोसेफ एक पुरानी खाली शिप में जाता है और वहां से सामान ढूंढने लगता है। तभी अचानक कीड़ों का झुंड उस पर हमला कर देता है, जिससे डर कर वो वहां से भाग जाता है। उधर टॉम रोजी के फार्म पर पहुंचता है और काम करने लगता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार शार्लेट पर ही जाता है। शार्लेट भी समझ जाती है कि टॉम उसे पसंद करता है, इसलिए काम खत्म होने के बाद दोनों गार्डन में बैठकर बातें करते हैं। वो दुनिया के खत्म होने की बात करते हैं और दोनों को लगता है कि अब अंत ज्यादा दूर नहीं है। फिर टॉम कहता है कि उसे सूरज ढलने से पहले घर लौटना होगा। शार्लेट उसे अलविदा कहती है और उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बताती है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, लेकिन दोनों बेटे अभी तक घर नहीं लौटते। ये देखकर पॉल बहुत परेशान हो जाता है। जोसेफ गाड़ी लेकर घर लौट रहा होता है, जबकि टॉम जल्दी जल्दी भागते हुए वापस आने की कोशिश कर रहा होता है।
लेकिन जल्दबाजी में उसका ध्यान नहीं रहता और वो एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है। घर पहुंचकर पॉल जोसेफ से पूछता है कि टॉम कहाँ है। जोसेफ सच बता देता है कि वो रोजी के फार्म गया था। ये सुनकर पॉल उसे घर के अंदर रहने और दरवाजा बंद रखने को कहता है और खुद टॉम को ढूंढने निकल जाता है। गड्ढे के अंदर टॉम इधर उधर रास्ता ढूंढता है और उसे एक ऐसा रास्ता मिलता है जहां से मॉन्स्टर्स आते हैं। ये देखकर वो डरकर चिल्लाने लगता है। पॉल उसकी आवाज सुन लेता है और गड्ढे तक पहुंच जाता है। वो समझ जाता है कि टॉम अंदर फंसा हुआ है। तभी एक बड़ा मॉन्स्टर टॉम पर हमला करता है। टॉम तुरंत अपनी छुरी से उस पर वार करता है। उसी समय पॉल भी वहां पहुंच जाता है और दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। पॉल कहता है कि अब उन्हें रात यहीं बितानी होगी क्योंकि रात में बाहर निकलना बहुत खतरनाक है। इसलिए दोनों उस जगह की एंट्री बंद कर देते हैं ताकि कोई मॉन्स्टर अंदर ना आ सके। लेकिन कुछ ही देर बाद जमीन हिलने लगती है और उन्हें एहसास होता है कि मॉन्स्टर्स नीचे से उनकी तरफ आ रहे हैं। पॉल तुरंत टॉम को अपने पीछे छुपाता है और बॉम्ब्स बनाकर मॉन्स्टर्स पर हमला करता है। वो कई मॉन्स्टर्स को मार गिराता है, लेकिन इस दौरान वो खुद भी घायल हो जाता है। इधर घर पर जोसेफ अकेला होता है। वो बाहर से मॉन्स्टर की आवाज सुनता है। वो एक कुर्सी को रस्सी से बांधकर दरवाजे के सामने सेट कर देता है और खुद सोने का नाटक करता है। जैसे ही मॉन्स्टर अंदर घुसता है, जोसेफ रस्सी खींचकर उसे ट्रैप में फंसा देता है। इसके बाद वो गाड़ी लेकर अपने पिता और भाई को ढूंढने निकल पड़ता है। कई घंटों तक तलाश करने के बाद आखिरकार जंगल में उसे टॉम मिल जाता है, जो अभी भी मॉन्स्टर्स से लड़ रहा होता है। जोसेफ अकेले ही गड्ढे का बंद दरवाजा खोल देता है और अपने साथ पॉल को भी बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेता है। दोनों सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वो जोसेफ के साथ गाड़ी में बैठकर घर लौटते हैं। घर पहुंचते ही पॉल की हालत और बिगड़ने लगती है। ये देखकर दोनों बेटे घबरा जाते हैं और डरते हैं कि कहीं वो मर न जाए। तभी टॉम उस मॉन्स्टर को देखता है जिसे जोसेफ ने केज में बंद किया हुआ है। वो पूछता है कि इसे अब तक मारा क्यों नहीं गया। जोसेफ बताता है कि वो इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। उसने ये समझा है कि मॉन्स्टर्स रोशनी सहन नहीं कर पाते, इसलिए वो सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं। टॉम उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और दोनों मिलकर पॉल का इलाज करने लगते हैं। टॉम कहता है कि जंगल में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन वो और उनके पिता मिलकर कई को मार चुके हैं। इस पर जोसेफ कर कहता है कि लगता है तुम नहीं, बल्कि मैंने उन्हें मारा है, और सच ये है कि हम में से कोई भी उन्हें सच में नहीं मार सकता। ये सुनकर टॉम गुस्से में आ जाता है। वो लोहे का टुकड़ा उठाता है और केज में बंद मॉन्स्टर को मारने के लिए बढ़ता है ताकि खुद को सही साबित कर सके, लेकिन जोसेफ उसे रोक देता है क्योंकि वो अभी अपने एक्सपेरिमेंट पूरे करना चाहता है। तभी मॉन्स्टर किसी तरह केज से निकलकर बेड के नीचे छुप जाता है। उनका कुत्ता उस पर भौंकने लगता है, जिससे मॉन्स्टर गुस्से में बाहर निकल आता है। जोसेफ उसे गिराकर पकड़ लेता है, लेकिन उसी समय टॉम उस पर हमला करता है और उसका सिर काट देता है। इसके बाद जोसेफ उसके शरीर के हिस्सों को इकट्ठा करके स्टडी करता है, लेकिन उसे कोई खास नतीजा नहीं मिलता। फिर टॉम कहता है कि उन्हें पॉल को रोजी के फार्म ले जाना चाहिए क्योंकि वही उनकी मदद कर सकती है। जोसेफ उसकी बात मान जाता है। दोनों पॉल को गाड़ी में डालकर रोजी के फार्म ले जाते हैं और उससे दवा देने की गुहार लगाते हैं, लेकिन रोजी मना कर देती है और साफ कहती है कि उसके पास दवाइयाँ सिर्फ उसके अपने परिवार के लिए हैं। ये सुनकर दोनों भाई टूट जाते हैं और समझ जाते हैं कि अब कोई उनकी मदद नहीं करेगा। ये देखकर शार्लेट भावुक हो जाती है और अपने पेरेंट्स को इसके लिए दोष देती है, लेकिन उसका पिता उसे रोक देता है और कहता है कि वो इस मामले में दखल न दे। इसके बाद रोजी उन्हें रात वहीं रुकने के लिए कहती है क्योंकि उनका घर अब सुरक्षित नहीं है, लेकिन जोसेफ मना कर देता है और वापस जाने का फैसला करता है। टॉम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जोसेफ उस पर गुस्सा निकालते हुए कहता है कि उसकी सेल्फिशनेस की वजह से ये सब हुआ है और अगर उनके पिता को कुछ हो गया तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। ये सुनकर टॉम का गुस्सा भड़क जाता है। वो जोसेफ का गला पकड़ लेता है और लगभग उसे मार ही देता है, लेकिन आखिरी पल में खुद को रोक लेता है। इसके बाद जोसेफ खुद को संभालता है और पॉल को गाड़ी में बैठाकर घर वापस लौट जाता है। टॉम वहीं रुक जाता है और शार्लेट के साथ रहने का फैसला करता है। वो उनके परिवार के साथ खाना खाता है और बाद में शार्लेट के कमरे में जाकर उससे बात करता है। तभी शार्लेट का पिता अंदर आता है और टॉम को डांटते हुए बाहर जाने के लिए कहता है। इसी बीच जोसेफ पॉल को लेकर घर पहुंच जाता है। फिर जोसेफ देखता है कि भेड़ें अजीब तरह से डरकर भाग रही हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि मॉन्स्टर्स घर के नीचे पहुंच चुके हैं। वो तुरंत स्टोर से हथियार उठाता है और घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि घर के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा बन चुका होता है। इससे साफ हो जाता है कि मॉन्स्टर्स अब घर के अंदर आ चुके हैं। दूसरी तरफ टॉम जाते समय शार्लोट से अपने पिता के लिए दवा मांगता है और फिर उसे अलविदा कहकर अंधेरा होने से पहले घर की ओर दौड़ पड़ता है।
रास्ते में एक किसान उसे रोक लेता है और उस पर बंदूक तान लेता है क्योंकि वो उसे चोर समझता है। टॉम समझाने की कोशिश करता है लेकिन वे लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं करते और उसे बांध देते हैं। तभी अचानक एक मॉन्स्टर आकर उन सभी पर हमला कर देता है। उधर शार्लेट और उसकी माँ आवाज सुनकर बाहर आती हैं, लेकिन तभी एक और मॉन्स्टर वहां पहुंच जाता है। शार्लेट का पिता अपनी जान की परवाह किए बिना मॉन्स्टर से लड़ता है ताकि अपनी पत्नी को बचा सके, लेकिन उसकी पत्नी अपनी बेटी की तरफ भागती है और उसी दौरान एक मॉन्स्टर उसे मार देता है। शार्लेट बाहर आकर अपने पेरेंट्स को मरा हुआ देखकर शॉक में चली जाती है। इधर किसान भी मॉन्स्टर्स से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो हारने लगते हैं। टॉम इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलता है। भागते समय एक मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, लेकिन तभी शार्लेट आकर उसे मार देती है और दोनों वहां से बचकर निकल जाते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि पूरी फार्म आग में जल रही है। शार्लेट टूटे हुए दिल से बताती है कि उसके पेरेंट्स अब नहीं रहे। टॉम उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। इधर जोसेफ घर के टूटे हुए हिस्सों को बंद करने में लगा होता है ताकि वो खुद और अपने पिता को बचा सके। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। पहले वो डर जाता है, लेकिन फिर अपने भाई की आवाज पहचान कर दरवाजा खोलता है और दोनों को अंदर ले आता है। इसके बाद वो पॉल को दवा देते हैं और उससे पूछते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। पॉल उन्हें कहता है कि हार मत मानो और आखिरी तक लड़ते रहो। जोसेफ बताता है कि उसके पास एक प्लान है। वो कहता है कि सारे गैस सिलेंडर्स इकट्ठा किए जाएं और जैसे ही मॉन्स्टर्स अंदर आएं पूरे घर को उड़ा दिया जाए। इसके बाद वो एक बड़ा फ्रीजर लाते हैं जिसमें वो चारों छुपने वाले होते हैं ताकि ब्लास्ट से बच सकें। साथ ही जोसेफ बॉम्ब्स भी तैयार करता है ताकि पास आने वाले मॉन्स्टर्स को मारा जा सके। कुछ ही देर में पहला मॉन्स्टर अंदर घुसता है और जोसेफ उसे बॉम्ब से खत्म कर देता है। फिर वो फ्रीजर को उस कमरे में ले जाते हैं जहां पॉल होता है, क्योंकि उस हिस्से को ब्लास्ट नहीं करना होता। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि पॉल पहले ही बाहर आ चुका है और बंदूक से मॉन्स्टर्स पर हमला कर रहा है। वो बच्चों से कहता है कि वो तुरंत फ्रीजर में छुप जाएं। अंदर ही अंदर पॉल ये फैसला कर चुका होता है कि वो खुद को कुर्बान करेगा ताकि मॉन्स्टर्स को उस जगह तक खींच सके जहां ब्लास्ट होगा। वो बच्चों को कमरे में बंद कर देता है ताकि वो उसे रोक न सके। वो अपने बच्चों के साथ बिताए पलों को याद करता है, जबकि बच्चे बेबस होकर कुछ नहीं कर पाते। कुछ ही देर बाद एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। इस ब्लास्ट में सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं, लेकिन इसी के साथ पॉल भी अपनी जान गंवा देता है। इसके बाद बच्चे बाहर निकलते हैं और गाड़ी में बैठकर वहां से दूर निकल जाते हैं। रास्ते में एक मॉन्स्टर उनका पीछा करता है, लेकिन शार्लेट उसे गोली मारकर खत्म कर देती है। सुबह होते ही तीनों साथ बैठकर अपने पेरेंट्स को याद करते हैं। फिर वो फैसला करते हैं कि अब वो किसी दूसरे शहर में जाकर साथ रहेंगे। उन्हें उम्मीद होती है कि एक दिन ये खतरा खत्म हो जाएगा और दुनिया फिर से नॉर्मल हो जाएगी। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।